जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समाज को एक बड़ा संदेश दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हिंदुओं को जिंदा रहना है तो एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे। दरअसल यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार जातिगत मुद्दों को हवा देने में लगे हैं, और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तो उन्होंने हिंदुओं की एकजुटता का संदेश देकर विपक्ष को काउंटर करने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नफरत फैलाते हैं और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है, तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना की और मत्था टेका, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण को टकटकी लगाकर देखते रहे। और जो वीडियो सामने आया उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि में विधि विधान से पूजा करते दिखाई दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने राधा कृष्ण युगल जोड़ी की आरती उतारी और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के दर्शन पूजन के दौरान कुछ देर के लिए आम भक्तों का प्रवेश मंदिर में रोक दिया गया। सीएम योगी के मंदिर से निकलते ही भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और पूरा मंदिर जय कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। देश भर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और इसी बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी मांग कर दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने मथुरा की शाही ईदगाह में पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी, और इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण का ये 5251वां जन्मोत्सव है। ये जन्मोत्सव हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गृह नक्षत्रों में भी विशेष है, और शाही ईदगाह परिसर ही भगवान श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है। इसीलिए हिंदुओं को शाही ईदगाह में पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कहा कि जिस जगह पर शाही ईदगाह बनी है वहां 5000 साल पहले राजा कंस की जेल हुआ करती थी, और इसीलिए शाही ईदगाह परिसर पर हिंदुओं का ही अधिकार होना चाहिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले में सुनवाई करके अपना फैसला सुनाए। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु मथुरा पहुंचे, और मथुरा में आज चारों तरफ जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दी। मथुरा के सभी प्रसिद्ध मंदिर भव्य तरीके से सजे धजे नजर आए। वहीं श्रद्धालु भी भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए बेताब दिखे। मथुरा के मंदिरों में आज इतनी भीड़ है कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही, लेकिन भारी भीड़ के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं है। जन्माष्टमी की एक भव्य तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से भी सामने आई। यहाँ भक्त भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए।
वहीं राजस्थान के राजसमंद में भगवान का जन्मोत्सव शाही अंदाज में मनाने की तैयारी की गई है। कांकरोली स्थित द्वारकाधीश मंदिर में 5 बंदूकधारी बंदूक से 21 बार भगवान को सलामी देंगे, तो वहीं नाथ द्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु के जन्म के समय 2 तोपों को 21 बार दागा जाएगा। आज सुबह से ही राजसमंद में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ परेड निकाली गई और अब रात 12 बजे का इंतजार है जब प्रभु जन्म लेंगे। मुंबई के वर्ली में हर साल जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार दही हांडी का कार्यक्रम विवादों में आ गया, क्योंकि इस बार दही हांडी कार्यक्रम की थीम अफजल खान का वध रखा गया, जिसके पोस्टर भी मुंबई के वर्ली में जगह जगह लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए बताया गया है कि इस साल की दही हांडी में अफजल खान के वध को दिखाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों को अफजल खान और औरंगजेब का सदस्य बताते आए हैं और इसीलिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए वर्ली के जम्बोरी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हालांकि जैसे ही ये पोस्टर वर्ली की सड़कों पर लगाए गए, सियासत गर्मा गई और दही हांडी जैसे धार्मिक कार्यक्रम में सियासी घमासान देखने को मिलने लगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आदित्य ठाकरे के दौरे को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बताया गया कि इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे भी चले। हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। दोनों ओर से काफी देर तक नारेबाजी होती रही। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में आदित्य ठाकरे के दौरे का विरोध किया। बाद में हालात बिगड़ने पर पुलिस वालों ने दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और उन्हें गाड़ियों में भरकर अपने साथ ले गए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। सनातन धर्म को बचाने के लिए देवकीनंदन ठाकुर ने साधु संतों को चुनाव जिताकर संसद भेजने की मांग कर दी। और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि संसद में कम से कम 50 से 55 धर्माचार्य होने ही चाहिए, तभी सनातन धर्म बचेगा। कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो, एक बाबा बैठा ले हमने, एक बाबा बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में का चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आज संसद में बिल पास कराकर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे धर्म को खतरा है, और जब साधु संत संसद में बैठेंगे तो ऐसे बिल पास नहीं हो पाएंगे। तो जब धर्माचार्य जाएंगे, सदन में जाएंगे, तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा, कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा। देवकीनंदन ठाकुर ने दलील दी कि संसद में 50 से 55 साधु संतों की सख्त जरूरत है जो नया मार्ग दिखाएं और सनातन धर्म की रक्षा हो सके।